अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दीन की मजलिस में जब हम आते हैं तो दीन की मजलिस का अदब भी करना चाहिए। दीन की मजलिस खा कितनी भी छोटी हो लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी कीमती है। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत मोतबर है। हदीस पाक के अंदर आता है कि कल क़यामत में अल्लाह आवाज लगाएगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं, अक्लमंद लोग कहाँ। मैं ये चाहता हूं कि जब आप यहाँ आओ तो दो चार बातें याद करके ले जाया करो, याद करके ले जाया करो, क्योंकि याद करके ले जाना फायदेमंद रहता है। जब याद होगी हमारी तो उसके ऊपर अमल करना आसान होगा। क्या फरमाएगा अल्लाह कल क़यामत में? हदीस क़ुदसी है, हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कल क़यामत में अल्लाह आवाज लगाएगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं। क्या आवाज लगाएगा अल्लाह क़यामत में? बोल दिया करो, बोलने का सवाब मिलेगा। एक लफ्ज पे 10 नेकी मिलेगी। अक्लमंद ये एक लफ्ज नहीं है, हमजा काफ लाम अलग अलग है, दाल मीम नो। अक्लमंद लोग कहाँ हैं? 10 नेकियों से ज़रब दो, कितनी बैठेंगी? 100 से भी ऊपर बैठेंगी इसी में, अगर आप बोलोगे। क्योंकि हदीस है, हदीस याद करना वाले के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की है। कई दुआएं दी हैं अल्लाह के नबी ने हदीस याद करने वाले को, जिसमें से एक दुआ यह भी है अगर बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से किसी वजह से दिमाग में कोई कमी आ गई तो अल्लाह उसे पागलपन का शिकार नहीं करेगा। वो पागल नहीं हो सकता, बददिमाग नहीं हो सकता, उसका दिमाग नहीं चल सकता। अगर किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद किया, अल्लाह ने इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस याद करने वाले के लिए महफूज रहने की इस चीज से दुआ फरमाई। अल्लाह तो इसलिए हदीस याद कर लिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पुकारेगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं। तो एक बहुत थोड़ी सी, बहुत मुख्तसर सी, जैसे सारे मोहल्ले से छट करके आप यहाँ आकर के बैठे हो ना, पूरे मोहल्ले के आगे आप कितने से हो, है नहीं? कितने से और पूरे मोहल्ले के आगे। ऐसे ही क़यामत में एक छोटी सी पूरी दुनिया इकट्ठी होगी वहां। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक सब जमा होंगे वहां। यहाँ तो अगर शादी में 4000-5000 आदमी का इंतजाम हो जाए तो कैसा लगता है, लेकिन वहां पूरी दुनिया होगी। जब से दुनिया पैदा हुई, जब से दुनिया बनी, सारे इंसान वहां मौजूद होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बहुत मुख्तसर जमात, बहुत छोटी सी जमात खड़ी होगी, बहुत छोटी सी जमात खड़ी होगी और बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी।
सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी ये कौन होंगे? समझ में आया? बहुत छोटी सी जमात खड़ी होगी और क्या होगा उनके साथ? बोलो बोलो ताकि मैं समझू तुम्हारे याद है। बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे वो लोग, छोटी सी जमात। सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मुख्तलिफ खानदानों से, मुख्तलिफ घरों से और मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मोहल्लों से, यानी कि अलग अलग जगहों से एक जगह इकट्ठा होकर के लोग अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते थे। ये वो लोग, ये मफ़हूम बयान कर रहा हूँ हदीस का, कोई एतराज़ ना करता कि ये हदीस तो हमने कहीं नहीं पढ़ी। ये दो हदीस मिला करके एक मफ़हूम बनता है। समझ में आया? कौन लोग होंगे ये मुख्तसर जमात में उठने वाले? जो दीन की मजलिस में बैठने वाले होंगे। समझ में आ गया? तो दीन की मजलिस बहुत कीमती है अल्लाह के यहाँ, चाहे कितनी भी छोटी हो। अगर दीन की मजलिस की फजीलत बयान कर दूं तो फिर ये मकसद फौत हो जाएगा जिसके लिए हम बैठे हैं यहाँ। कीमती चीज के लिए तो एक ही कीमत, कीमती चीज के लिए तो एक ही सबूत बहुत है कि वो चमकदार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है जिस घर के अंदर, तो वो घर आसमान वालों के नजदीक ऐसे चमकता है जैसे हमारे नजदीक सितारे चमकते हैं। समझ में आया? यह हदीस याद कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र होता है तो वो घर ऐसे चमकता है आसमान वालों के नजदीक। कैसे चमकता है? जैसे हमारे नजदीक आसमान के सितारे चमकते हैं। ये अल्लाह के जिक्र की फजीलत तो बहुत है। तो अल्लाह दीन के मजलिस में बैठने के आदत होते हैं। कुछ बिना टेक लगाए बैठे, बिना फंती मारे बैठे, या तो तहियत की तरह बैठे या एक पैर पर बैठे, बहरहाल ऐसे बैठेंगे अदब के दायरे में बैठे, किसी का सर खुला ना हो और जो बात हो रही है उसे ध्यान से सुने, अमल की नियत से सुने। ये पेरेंट्स मीटिंग हम बुलाते हैं इसलिए कि हमारे बच्चों की इस्लाह हो जाए। ये जो हमारी औलाद है, ये औलाद अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है ये हमारे लिए। अगर ये ना हो तो इंसान की जिंदगी खाली और इंसान बेमकसद है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमने इस नेमत की कदर की और हमने इस नेमत को अच्छी तरह सही जगह इस्तेमाल किया तो ये नेमत हमारे लिए नेमत बनेगी। वरना यही औलाद और यही नेमत हमारे लिए जहमत बनेगी। दुनिया में भी जहमत बनेगी और आखिरत में भी जहमत बनेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं मौलाना इज्तिमा के लिए बुला रहे हैं, ये महीने की पहली जुमेरात में मैं इज्तिमा के लिए नहीं बुलाता हूँ। ये हमारा मकसद ये होता है कि हमारी माएँ इस चीज पे आ जाए कि अपने बच्चों की हमें तरबियत कैसे करनी है। समझते ही नहीं है लोग इस बात को। अरे आपके बच्चों की तरबियत के लिए बुलाते हैं हम, आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करोगे? वरना गैरों ने हमारे बच्चे को
हमसे जान और माल समेत ले लिया है। मदरसे वाले चक्कर मांगने अगर साल में 2 बार आ जाए ना तो लोगों की तेवरी चढ़ जाती हैं, तो इन्हें तो ऐसा ही खाने की आदत पड़ रही है। ये माशरे की हकीकत बता रहा हूं आपको। लेकिन वो मदरसे वाले गरीब इलाकों से बच्चों को उठा करके लाते हैं, उन्हें बांधते हैं, उन्हें खाना खर्चा देते हैं, उन्हें इल्म सिखाते हैं, जानवरों वाली जिंदगी से उन्हें इंसानियत की जिंदगी पर लाते हैं। घर घर से ज़कात मांग के, कसम खुदा की अपने लिए मैं ज़कात नहीं मांग सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरी खुददारी का ये आलम है। ऐसे ही हर उलमा होता है, हर आलिम होता है, हर शख्स होता है कि जो इल्म सीख लेता है अल्लाह के लिए, उसके अंदर खुददारी पैदा हो जाती है। लेकिन रमजान की हालत में यहां से बंबई और दिल्ली, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के कोना कोने का सफर करते हैं मदरसे वाले, रोजे की हालत में, तेज गर्मी की हालत में, और फिर लोगों के मुंह बने हुए देखते हैं। कोई समझता है, एक तो ये कह रहा कि इंटरनेशनल फकीर हैं, वो क्या कहते हैं उसे, डिजिटल फकीर है, डिजिटल फकीर, जिनके कपड़े पहनावा भी अच्छा, लेकिन मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? एक गरीब तबके के बच्चों को इंसान बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए, इल्म सिखा करके आलिम दीन बनाने के लिए मांग रहे हैं। अगर ऐसे मदरसे वाले जो बच्चे को हमारे पैसे से पढ़ा रहे हैं, उन्हें खाना भी दे रहे, खर्चा भी दे रहे, रहने की जगह भी दे रहे, और किसी को हाफिज़ कुरान, किसी को कारी कुरान, किसी को आलिम दीन, किसी को मुफ्ती, मौलवी बना रहे हैं, अगर वो साल में 2 मरतबा हमारे एक कुंडी बजा देना कि तो हमारा माथा ठनक जाता, हमारी तेवरियां चढ़ जाती हैं, इन्हें यही काम है। लेकिन आज हम अपने बच्चों का स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल भेजने के बाद हमारे बच्चे का वक्त भी लग रहा है, और हम एक अच्छी खासी रकम भी दे रहे हैं स्कूल वालों को। कोई एतराज की बात नहीं, पर पैसे देकर पढ़ाते हैं लोग, ऐसे हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं पैसे देकर। बात समझ में आ रही है? आपकी बात समझ में आ रही है? अंदर वालों की बात समझ में आ रही है? एतराज कर सकता है जिसके जो बात समझ में ना रही है, सवाल कर सकता, पूछ सकता है, लेकिन ध्यान लगाकर कुछ स्कूल कॉलेज पढ़ाना मना नहीं है। मसला इस बात का है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ के हमारा बच्चा मुसलमान भी रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बाद इसका ईमान भी बचेगा या नहीं बचेगा। गैरों की एक मुसलसल मेहनत चल रही है कि मुसलमान नाम अब्दुल रहीम हो, नाम अब्दुल रहमान हो, नाम अब्दुल्लाह हो, नाम अब्दुल कबीर हो, नाम मोहम्मद सुफियान हो, मोहम्मद अदनान हो, लेकिन इस सबके बावजूद इसके अमल मुसलमान वाले ना हो, तरीके ईसाइयों वाले हो, इसका तमद्दुन, इसकी तहज़ीब यहूदियों वाली हो। और ऐसा हो रहा है आज। खाना जो है, हम शादियों में खाना जो देते हैं, खड़ा होकर खाने की तहज़ीब कहां से आई है?
जे अभी बाद में आइएगा जो भी है, अभी लेडीज बैठ रही है यहाँ। तो ये जो तमद्दुन तहजीब हमारे यहाँ यहूदियों की तहजीब तमद्दुन कहाँ से आया है? ये खड़े होके खाने की तहजीब हमारे अंदर कहाँ से आई? किस जगह से आई है? हमारे मदरसों में सिखाई जाती है, किसी मौलवी ने सिखाई है, किसी जमात ने सिखाई है हमारी? ये ईसाइयों से आई है ये तहजीब हमारी। अल्लाह कुरान करीम में कहता है कि खड़े होकर खाने वाला चौपाई से ही बदतर है, यानी कि जो सड़क पर फिरने वाला जानवर है उससे भी ज्यादा बदतर है। और खड़े होकर खाने वाले का ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, अच्छी बात है, पढ़ाइए, लेकिन आज एक मसला बड़ा पेचीदा हो गया है। ईसाई जो मुसलमानों का दुश्मन है, जो ईमान का दुश्मन है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दुश्मन है, यहूदी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि देखो यहूदी कैसा जुल्म कर रहा है। अभी तक 1 लाख से ऊपर हमारे बच्चों को शहीद कर चुका फलस्तीन के अंदर। आज ही आग बरस रही है वहां। मुसलमान भी पुरसाने हाथ नहीं है उनकी, गैर मुस्लिमों की तो बात क्यों करेंगे हम? उस यहूदी की तालीम को हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे, हम कुरान करीम बच्चों को कैसे सिखाएं, हम अपने बच्चों को नमाज और वुजू गुस्ल वगैरह ये कैसे सिखाएं, समझ में नहीं आता मेरे। कोई माँ बाप आकर बात करने को तैयार नहीं है इस टॉपिक पर। बस एक बात कह देता है कि ट्यूशन से देर से आता है, मौलाना इनके ट्यूशन वाले देर से छुट्टी करना है। एक भी माँ बाप इस टॉपिक पर आकर डिस्कस करने को तैयार नहीं है कि ये मामला हो क्यों रहा है, हो क्या रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि कुरान करीम के अल्लाह के दीन की हमारे दिलों में वक़्त नहीं है, कदर नहीं है। 8 बजे बच्चा स्कूल जा रहा है, 2:30 बजे 3 बजे 2 बजे वहां से आ रहा है, खाना खाएगा 4 बजे, ट्यूशन चला जाएगा। ट्यूशन वाले सारे 6:15 बजे 6:30 बजे छोड़ रहे हैं, 6:15 बजे 6:30 बजे बच्चा यहाँ आएगा, 7 बजे ईशा की अजान हो रही है। भाई हम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट मुंतकिल कर सकते हैं, 7:15 का कर ले, और फिर आपके फोन आने चालू हो जाते हैं, मौलाना इतनी देर हो गई अभी तक क्यों नहीं आया। अल्लाह के बंदो, तुमने ट्यूशन में भी फोन करा था जहां 2.5 घंटे लगा के आया, 3 घंटे लगा के आया, कि अभी तक क्यों नहीं आया। जहां 5-6 घंटे लगा के आया स्कूल में, वहां भी तुमने फोन किया था कि अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन अल्लाह के दीन, अल्लाह का दीन फालतू है, इसमें हमारे बच्चे का वक्त इतना क्यों लग रहा। कहीं मौलाना अपना कपड़ा ना धुलवा रहे हो, यही बात जहन में आती होगी जब फोन आता है। मैं तो यही सोचता हूँ कि लोग यूं सोचते होंगे कहीं मौलाना पैर ना दबवा रहे हो, हमारे बच्चे से इतना टाइम हो गया, कहीं शक की मालिश ना करा रहे हो। यही बात आती होगी दिल में, ऐसे ही लगता मुझे तो। जब स्कूल में आज तक तुमने फोन नहीं करा, ट्यूशन में आज तक आपने फोन नहीं करा कि हमारे बच्चों को देर क्यों हुई है, तो यहां मेरे पास फोन किस आने का मकसद क्या है। या तो आप कुरान को बिल्कुल फालतू चीज समझते हो कि इसके सीखने की जरूरत क्या है, तो इतना ही सीख लेगा, जितना सीखेगा सीख जाएगा। आप मुझे यूं बता दो, इधर ध्यान दो, आप मुझे यूं बता दो कुरान करीम के अलावा कौन सी किताब ऐसी है जिससे पढ़ करके हमारा बच्चा सवाब पहुंचाएगा हमारे मरने के बाद। बताए कोई मुझे, है कोई किताब?
अगर कोई किताब नहीं है तो फिर कुरान करीम पे इतनी कम मेहनत क्यों? कुरान करीम को इतने हल्के में क्यों ले आ जा रहा है? इस बारे में बात करने को कोई तैयार नहीं है। जिनके 3-3 बच्चे पढ़ रहे वो भी बात करने को तैयार नहीं है इस बारे में। मैं ये कहता हूं कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते मुबारक लेकर के आपके सामने खड़े हो गए कि जब मुझे ताइफ एक शहर है, जब मुझे ताइफ में लोगों ने पत्थर मारे थे, मैं उन्हें इसी कुरान की दावत देने गया था, इसी दीन की दावत देने गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक निकल के उनके जूतों में भर गया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच बाजार में चक्कर खाकर गिर गए। कितना आसान है सुनना है? कितना आसान है बात सुननी? आसान है? जरा महसूस करो, अगर आपको कोई एक रैकेट मार दे, अगर कोई आपको यूं कह दे इधर कैसे आया, तुझे हर वक्त यही काम है, तो आप सारी जिंदगी उसकी बेली पे निकलोगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि अगर तो वाकई नबी है, एक सरदार ने कहा, 3 सरदारों से बात करी तो एक सरदार ने कहा कि ओहो तू बहुत आला इंसान आया दुनिया में निकल के, अल्लाह तुझे ही नबी बना के भेजता। दूसरे ने कहा कि मैं छोटे शख्स से बात नहीं करना चाहता, और तीसरे ने कहा कि अगर तू वाकई है और फिर मैं तेरी बात से इनकार करूंगा तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, और अगर तू झूठा है तो ऐसे से मैं बात ही नहीं करना चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होकर निकले जब वहां से, तो उन लोगों को इतना भी गवारा नहीं हुआ कि सही सलामत चला जाए। शहर के लोगों को पीछे लगा दिया जिन्होंने पत्थर मारे, मजाक उड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं ये पूछता हूं कि अगर कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने वो जूते मुबारक लेकर के खड़े हो गए जो खून से भरे थे, कि 14वीं सदी के मुसलमान की औरतों, मेरी बेटियों, तुम मेरी उम्मती हो, मैंने तो तुम तक दीन पहुंचाने के लिए ये खून बहा था, तुमने क्या किया? तुमने 10 घंटे मेरे दुश्मन के स्कूल में बिठा करके उसकी तालीम को सिखाया। मेरे कुरान के लिए तुमने क्या किया? अब तो मुझे हाफिज़ कुरान बनाते हुए भी डर लगता है बच्चों को। कसम खुदा की सच्चाई कह रहा हूं, अल्लाह गवाह है, मुझे डर लगता है हाफिज़ कुरान बनाते हुए बच्चों को, क्योंकि हाफिज़ कुरान नहीं बना तो इतनी तकड़ी सजा नहीं है जितना हाफिज़ कुरान बन के पुराने करीम को पत्थर पुष्प फेंकने की सजा है। बताओ, एक जमाने से मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सन 13 से आज हमें सन 23 आ गया, 10 साल हो गए हमें मेहनत करते करते। अल्लाह ने हमारी मेहनत नहीं रखी, अल्लाह ने हमें हाफिज़ कुरान दिए, लेकिन आपके थोड़े से हो ना, ये इसकी वजह है, आपके थोड़े से हो, अल्लाह नाकदरों से छीन लेता है। अगर हमारे यहाँ सारे बच्चों की माएँ आ जाएं, यहाँ जगह नहीं मिलने की, लेकिन इस नाकदरे को अल्लाह छीन लेता है। बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, मेहराब नहीं सुना रहा, लंबे लंबे बाल रख के फिर रहा, जीन्स पहन के फिर रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा। मेरा दिल दुखता है, मेरा ऐसा दिल दुखता है, कसम खुदा की मेरा ऐसा दिल दुखता है जैसे मेरी एक औलाद मर गई हो। जब जिस हाफिज़ कुरान को अपने शागिर्द को इस तरह देखता हूं, मेरा इतना दिल दुखता है। आपको पता है हाफिज़ कुरान कैसे तैयार किया जाता है? सारी दुनिया पढ़ी हुई सोची रहती है
हम इनके इंतजार में यहाँ बैठे रहते हैं, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम आस लेके अजान होने के बाद यहाँ बैठे रहते हैं इनके लिए। हिफ्ज वाले आएंगे, सबक सुनेंगे उनका, और हिफ्ज वाले हमारे इज्जत ऐलान थे। थक गया मैं माँ बाप से कहता ही नहीं हूँ सवेरा भेजो, क्योंकि किसी भी बात की एक हद होती है। और उल्टा मुझसे कहते हैं कि ये सवेरा नहीं सोता, तो पढ़ाने का जिम्मेदार हूं मैं, पालने का जिम्मेदार भी ना हूं। कमाल की बात है भाई, सवेरा नहीं सोता। मेरा बच्चा अगर सवेरा ना सोता ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्या इलाज करता है तो अल्लाह ही जाने। क्योंकि जब बड़ा हो गया, छोटे से क्यों आदत डाली है ऐसी? तो अब तो मुझे, मेरा ये मिशन है आज भी, और मेरा ये मिशन था जब मैंने मदरसा शुरू किया कि मोहल्ला हाशिमपुरे के अंदर, हर घर के अंदर हाफिज कुरान, आलिम दीन होना चाहिए। मिशन मेरा कभी भी नहीं हटेगा। लेकिन आप जितनी भी यहां बैठी हो ना, मैं आपसे बहुत दर्द के साथ कह रहा हूं, मेरी हिम्मत टूटने लगी है आपके साथ ना देने की वजह से। मेरी हिम्मत टूटने लगी है। हिम्मत क्यों टूटने लगी है? बच्चा हाफिज कुरान बन गया, माँ बाप ने बस हाफिज कुरान बन गया, ठीक है, जिस दिन दस्तार हुई कर लिया, हंगामा, छुट्टी, उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। मैं नाम के लिए नहीं करना चाहता कोई भी काम। मेरा दिल करता है इन हाफिज कुरानों को देख करके खूब आंसू बहाऊं, खूब आंसू बहाऊं। मेरी ये बात सुन के एक ये कहने लगा कि तो अल्लाह से इनके लिए दुआ किया करो। मैंने कहा तू सिगरेट पी के चाय की दुकान पे बातें फोड़े कर, मैं इसके लिए दुआ करूंगा। सब कुछ ना करूं, मैं शक्ति इतनी करूं कि ये सवेरा सो जाए, मैं इसके लिए दुआ भी करूं, इसे नमाज भी ना पढ़ाऊं। अगर छुट्टी में बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, हाफिज कुरान है, होने वाला है या हिफ्ज कर रहा है, तो माँ बाप कैसा पढ़ाया तुमने, नमाज भी नहीं पढ़ता। मैंने कहा भाई गलती है मेरी, मैं ही बयान ना लूं, ये मेरी गलती है वाकई कि मैंने गलत पढ़ाया, ये नमाज नहीं पढ़ता। तू कुछ मत कर। हर आदमी का मिजाज ये हो गया कि जो कर तू कर, तूने क्यों हिफ्ज पे लगाया इसे? अब बाहर के उस्ताद आते हैं, कहते हैं हिफ्ज वाले क्यों कम हो रहे हैं? मैंने कहा जी मेरी हिम्मत टूट गई, अब हिफ्ज कराते हैं। तो वो कहते हैं कि खिलाई कर अपनी, थोड़ा बदन को आराम दिया कर। क्या हजरत इस चीज से हिम्मत नहीं टूटी, हिम्मत इस चीज से टूटी है कि हाफिज कुरान बन करके कामयाब नहीं होते, हाफिज कुरान के माँ बाप मेरा साथ नहीं देते, इस चीज से हिम्मत टूटी है। मुसलसल 24 घंटे मेरे सिर में दर्द रहता है, लेकिन फिर भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे यहाँ बैठने से रोक ले, यहाँ लगने से रोक ले, हर हाल में लगा रहता हूँ। लेकिन अगर हिम्मत टूटती है मेरी, इससे टूटती है कि जो बच्चा गया, बच्चियां यहाँ से फारिग होके गई, इतना बेहतरीन दीनियात पढ़ी उन्होंने, इतने बेहतरीन नंबर हासिल करे उन्होंने, टॉप की टॉपर रही बच्ची हमारी यहाँ पर, जब टॉपर रही ना, फर्स्ट से भी ऊपर। बताओ आज वो जीन्स टॉप में फिर रही, क्या करूं मैं? दिल टूटता है, कसम खुदा की मेरा दिल टूटता है जब यूं कहता है कि फला की बच्ची तो आपके पास पढ़ती थी, देखना कैसे जा रही है। क्या करूं, मेरी बच्ची तो नहीं है, मेरा काम तो इतना था इसकी तरबियत करनी, इसको पढ़ाना, इसे अमल की दावत देना, इसे समझाना, मेरा काम तो इतना ही था। जब इसके माँ बाप ने इसे बेपर्दा करके गैर मर्दों के सामने पेश कर दिया, तो बेचारी ये क्या करेगी?
माँ बापों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हमें सन 16 से सन 24 होने जा रहा है। सन 23 में 7 साल हो गए हमारे यहाँ मदरसा आबाद हुए इस जगह। और जो इस जगह से हमारा मदरसा आबाद हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे बच्चे यहाँ से फारिग होकर निकले। और अगर आप मानो 40 बच्चे निकले यहाँ से, तो 40 में से 35 बच्चे बच्चियां ऐसे थे जो होनहार थे, जो बेहतरीन नंबर हासिल करके गए यहाँ इम्तिहान में। मतलब 100% में से 85% टॉप बच्चे थे, टॉपर, जो टॉप रह चुके हमारे मदरसे की पढ़ाई में। और हम नंबर ऐसे ही नहीं देते, मुंह देख के दे दिए, चाहे मेरा कितना भी करीबी हो, नंबर उतने ही मिलेंगे जितनी मेहनत की है बच्चे ने। लेकिन 52 बच्चा तो मुझे नजर ही नहीं आता इस माशरे में क्या था। ये सिर्फ इसलिए है कि माँ बाप मुझसे जोड़ के नहीं चलते, मदरसे से जोड़कर नहीं चलते। उन्हें तो 1 घंटे के लिए, आधे पौन घंटे के लिए अपने बच्चे को मदरसे भेज देना है, अपनी जान छुड़ा लेनी है। बच्चा अगर 6 बजे भी आ रहा तो हम 7 बजे तक क्या पढ़ाएंगे उसे। और बच्चा इतना सबक सुना रहा, बैन यदैहि, बस। घर वाले क्या कहते, मौलाना इतने दिन हो गए इसका कायदा ही लग रहा अभी, मैं क्यों शिकायत। मैं उस बच्चे का बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूं जो इतना सबक सुना रहा बैन यदैहि, मैं उससे बिल्कुल शिकायत नहीं कर सकता। मेरा तो सख्ती करने को भी जी नहीं करता उस बच्चे में, क्योंकि पिसा पिसाया, निचला निचलाया, किलसा किलसाया आया मेरे पास। वो 8 बजे स्कूल गया, 2:30 बजे वहां से आया, खाना खाया, 4 बजे ट्यूशन गया, 6:15 बजे बहरन बैग रखा, कपड़े बदल के वजू भी करा नहीं करा, पता नहीं इधर आ गया डर के मारे, देर हो गई। तो ऐसा बच्चे से शिकायत करूं कि इतना सा सबक क्यों सुना रहा था। पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी मुसलमानों के। मुसलमानों, जब कब्र में तुम्हें दफना दिया जाएगा, कभी भी कोई भी खोल के नहीं देखेगा। तुम्हारा बच्चा MBBS हो, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर हो, तुम्हारा बच्चा टीचर हो, तुम्हारा बच्चा प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, अगर एक अच्छा मुसलमान ना हुआ तो तुम्हारी कब्र में तुम्हारे लिए अजाब बनेगा, अजाब। बस ये बात समझाना चाहता हूं, सबका निचोड़। और अगर ये कुछ भी ना बना, अंगूठा टेक रहा और एक अच्छा मुसलमान बन गया, एक सच्चा मुसलमान बन गया, तो तुम्हारी कब्र का इंतजाम बन जाएगा, तुम्हारी कब्र में जन्नत बनवा देगा यही बच्चा। दिमाग खराब हो गया हमारा, अक्लें खराब हो गई। एक शख्स की समझ में भी ये बात नहीं आ रही कि भाई अल्लाह के दीन के लिए इतना सा वक्त। अभी पेपर चल रहे, पता नहीं कितनी बार तो स्कूल के पेपर होते हैं साल में। जब भी पेपर होते हैं हर बच्चा 20 दिन के लिए गायब। जैसे 20 दिन की छुट्टी चाहिए, ले लो जी, हमारा क्या जाता है। कौन से बच्चे रहे ऐसे, वरना हमारा तो कभी भी पेपर मदरसे के हो, स्कूल के हो, छुट्टी कहीं किसका तो छुट्टी अन्ना सुफियान ने भी लगी भी तो सुफियान के वो बच्चे होते हैं जो यानी मतलब ऐसे क्यों करते हैं ट्यूशन में। भाई अभी आप रजिस्टर खोल करके देखो हाजिरी का, तो अभी 10 से ज्यादा बच्चा 10, अभी एक बच्ची जो है ना, 1-1.25 महीने से छुट्टी पर है, 10 तारीख तक के लिए छुट्टी पर है। अल्लाह के वास्ते से छुट्टी दे दो मौलाना, देखना
इसके पेपर हैं, बड़ी कैडी पढ़ाई है। इतना बेकुल ना भी 10वीं के रहा है, इंटर के रहा है, जब तो माना देता है, वो क्या पढ़ना है, छोटी क्लास को थोड़ी इतने बार पढ़ना। पागल बना रखा, पागल इन्हें। जाओ इनका ईमान छीनने का पूरा इंतजाम कर रखा है घरों में। पैसा भी ले रहे हैं तुम्हारा, ईमान भी छीन रहे हैं। तुम्हारे बच्चे को बददीन बना रहे हैं, बददीन। 25 दिसंबर को कौन सा दिन होता है? बड़ा दिन नहीं, सड़ा दिन। हमारे बच्चों की जिंदगी सड़ाने वाला दिन है। स्कूल में अभी से ही ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, क्रिसमस कैसे बनाना है, उसके प्रोग्राम कैसे होने हैं। अभी से ही ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को। और ऐसे बच्चों को बता रहा हूं जिसमें 1500 2000 रुपए महीना फीस है। ट्रेनिंग दी जा रही बच्चों को। कम से कम 5-6 बच्चे ऐसे बता रहा हूं जो सिर्फ मुझे पौन घंटा दे रहे हैं। उनकी मांग ने साफ मना कर दिया, मौलाना हम जो है नहीं, एडमिशन के वक्त साफ मना कर दिया था, मौलाना हम जो है नहीं पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आने के। अगर उसका एडमिशन ना लेता तो फिर वो बच्चा पढ़ता भी नहीं। तो ना पढ़ने से बेहतर यह है कि चल भाई आजा पढ़ ले, तेरी मर्जी मत है। उनने साफ कह दिया कि हमें इतना टाइम नहीं है जो पेरेंट्स मीटिंग में आएंगे। देखो पढ़ाना तो पढ़ा दो, अन्य हम तो घर पे पढ़ाने वाला लगा लेंगे। घर पे पढ़ाने वाले कैसे पढ़ाते हैं तो नहीं जानता है। मैंने ये सोच करके एडमिशन ले लिया कि कम से कम इसे नमाज़ी सिखा दूंगा, वज़ू और गुस्ल सिखा दूंगा। मुसलमान का बच्चा नहीं, घर पे पढ़ाने वाला ये सब चीजें भी नहीं सिखाने का। क्या हालत हो गई हमारी। वो बच्चे कौन घंटा दे रहे बस मुझे, और ये कह रहे क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं हम। मेरा तो सर में दर्द होता है सुनते ही कि माँ बाप को वक्त नहीं है, बात किससे करें। आपकी बच्चियां बच्चे स्कूल जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है आपकी, बहुत कड़ी जिम्मेदारी है आपकी का बच्चा कितना भी अच्छा हो, आपकी बच्ची कितनी भी अच्छी हो, आपकी एक कड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? क्या है? इधर सुनो और गौर से सुनो। हफ्ते में 15 दिन में अचानक से उसकी चीजों की, सारी चीजों की तलाशी लो। ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बैग की तलाशी लो, उसकी सारी चीजों की तलाशी लो, उसके पीछे लो या उसके सामने लो, अचानक से लो, बता के नहीं। अभी राजस्थान का एक केस बता रहा हूं तुम्हें, मेरी जानकारी में है। बाप ऐसे ही लोगों के पास बैठता होगा जैसे हम बात बता रहे हैं। उसने जो अचानक तलाशी ली ना, तो बच्ची के बैग में से 20,000 रुपए निकले। अब बच्ची कितनी बड़ी? 16 साल। जब बच्ची ने सख्ती करी, जब बच्ची पर सख्ती करी और डंडा बजाया बाप ने कमरे में बंद करके, तो बच्ची ने यह बताया कि किसी गैर मुस्लिम लड़के से उसकी सेटिंग थी। तो उसने मुझे ये दिया था कि अपने लिए कोई भी गिफ्ट लिए। ये शादी से चल रही है हमारी बच्चियों को ले जाने के लिए। ये साजिशें चल रही हैं हमारी बच्चियों को ले जाने के लिए।
ये साजिशें हैं, साजिशें, क्योंकि हमें परवाह ही नहीं है, कुछ भी होता है। हमें तो सिर्फ स्कूल पढ़ाना अपने बच्चों को, बच्चों पे बच्चियों पे कड़ी निगाह रखो, उसके एक एक अमल पर निगाह रखो। अगर इन्हें अच्छा मुसलमान देखना है तो इनके पीछे इनके साथ मेहनत करो। अगर इन्हें सच्चा मुसलमान देखना है तो इनके साथ मेहनत करो, मेहनत। बात सुनो, अपनी बात बाद में करे करो, आपके लिए फुल इजाजत है यहां बैठ के चाहे 2 घंटे बात करना, जब मेरी बात में बढ़ जाए। ये बच्चा हमारा एक पौधे की तरह है, पौधे की तरह। देखो, अगर पौधे को पानी नहीं दोगे 4 दिन तो वो मुरझाने लगेगा। अगर उसे एक दिन धूप में रख दिया तो वो सूख जाएगा। अगर उसे हमने कंकड़ वाली मिट्टी में दबाया, लगाया, तो वो पौधा कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे बच्चे की मिसाल है, ये पौधे की तरह है। इसे खाद भी अच्छा चाहिए, इसे हवा भी अच्छी चाहिए, इसे वक्त पर पानी चाहिए। देखो, अगर हम पौधे की अच्छी तरह देखभाल करते हैं, अगर हम पौधे लगाते हैं, तो वो पौधे फिर क्या करते हैं हमारे लिए? वो पेड़ बन के क्या करते हैं? किसी शायर ने कहा है कि ये पेड़ देता है साया, ये इंसान तू बता तू किसके काम आया। तो जब ये पौधा पेड़ बनता है तो हमें कितने फायदे देता है? नंबर 1 साया देता है। सबसे पहला नंबर है कि गंदी हवा को, गंदी गैस को अपने अंदर खींचकर अच्छी हवा फेंकता है, अच्छा ऑक्सीजन फेंकता है, साफ सुथरा ऑक्सीजन फेंकता है। दूसरा काम यह है कि ये साया देता है। तीसरा काम यह है कि ये फल देता है। चौथा काम ये है कि जब ये रिटायर हो जाता है तो लकड़ी इसकी काम आती है। देखो कितनी चीजों में लकड़ी लगी हुई है। ये माइका साइका, ये जितनी भी सब चीजें हैं, सब ये लकड़ी से ही तो बनती है। और जब किसी भी काम की लकड़ी ना हो तो फिर आपके हाथ देखने के काम आती है, जलाने के काम आती है, रोटी बनाने के काम आती है, सालन बनाने के काम आती है, फिर वो जल के भी काम देती है। जब ये कोयला बन जाता है तो फिर जलाने के काम आता है। और आज तो दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, और फिर ये कोयला जल के भी काम देता है। कुछ लोग राख से बर्तन मांजते हैं, राख से सैकड़ों काम करते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे तो ये बच्चा हमें जन्नत में जाने तक हमारा ऐसे ही साथ देगा जैसे इस पेड़ ने हमारा साथ दिया। ये औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है हमारे पास। अगर हमने इस नेमत पे मेहनत की, हमने इस नेमत को नेमत बनाया, तो ये हमारे लिए नेमत ही बनेगी। ये हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगा, कब्र के आजाब से बचाने का जरिया बनेगा। दुनिया में ये हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला बनेगा। और अगर हमने इस नेमत की कदर न की तो यही नेमत हमारे लिए जहमत बनेगी। सारी रात बुढ़ा खांसता रहता है। मैंने कहा था कि तला हुआ मत खाया कर, खाना जरूरी करेगा तला हुआ। माँ
बुढ़ापे में माँ बाप का मिजाज बच्चों जैसा हो जाता है। अगर वो उसकी बीवी को जरा सा कुछ कहने लगा, फला काम क्यों कर दिया, यूं कर दिया, तो बीवी से यूं नहीं समझाने का कि इसका बुढ़ापा है, इसने मुझे पाला है, तुझे पला पलाया पढ़ा पढ़ाया दिया है, ये नहीं समझाने का बीवी से। यूं कहेगा अरे कि दिन मर जाएगी, पीछा छूट जाएगा तेरा। कौन सी औलाद कहती है ये जुमले? ये औलाद वो जुमले, ये जुमले वो औलाद कहती है जिसके माँ बाप ने नेमत, इस नेमत की कदर करके इसको अच्छी तरह संवारा नहीं, इस नेमत को नेमत नहीं बनाया, तो ये दुनिया में भी जहमत बनेगी और आखिरत में भी जहमत बनेगी। कयामत के दिन अगर इसके माँ बाप जन्नत में जा रहे होंगे तो रोक लेगी, खुदा की कसम ये औलाद रोक लेगी अगर इसकी अच्छी तरबियत न की। लेकिन अल्लाह इन्हें भी हमारे साथ भेजे। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह इतना जानने वाला है, इतना जानने वाला है कि काली रात में काले पहाड़ में काली चींटी चल रही हो और उसके चलने से जो निशान बनते हैं, अल्लाह उसको भी देखने वाला है, अल्लाह उसकी आहट सुनने वाला है, अल्लाह इतना देखने सुनने वाला है। उसके बावजूद भी अल्लाह ये मालूम करेगा क्यों तेरे साथ भेजूं। लड़की कहेगी, लड़का कहेगा अल्लाह इनने मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाए, उम्दा उम्दा लजीज खाने खिलाए, इसने बेहतरीन कपड़ा पहनाया, इसने हमें बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया, इसने हमें बेहतरीन तालीम दी, बेहतरीन खूबसूरत दुल्हन तलाश करके दी, बेहतरीन शौहर दिया, तो फिर शिकायत क्या है? क्या अल्लाह इनने सब कुछ किया लेकिन तेरे दीन का पता नहीं बताया, हमें तेरा दीन नहीं सिखाया, तेरा पता नहीं बताया, तेरे नबी का पता नहीं बताया, तेरे नबी की मोहब्बत नहीं सिखाई, तेरे नबी की सुन्नत नहीं सिखाई, तेरे हुक्म को जिंदा करना नहीं सिखाया इनने हमें। किताबों में आता है कि उनका अपना फैसला बदल देगा कि औलाद के साथ जाओ जहन्नम। सर में बहुत दर्द है, मुझे क्या मुसीबत पड़ी थी बताओ, आपको बुला करके ये बातें सुनाने, लेकिन आप मेरा दर्द समझो। बिन लालच के बुलाता हूं मैं आज के दिन आपको, बिन लालच के बुलाया है मैंने आपको, सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप अपनी औलाद की तरबियत करने वाली बन जाओ। यह औलाद हमारे लिए नेमत बन जाए, जहमत ना बने। ये औलाद जब हम मर जाएंगे और कब्र में हमारा नाम अमल बंद हो जाएगा, ना गुनाह लिखा जाएगा ना सवाब लिखा जाएगा, लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद चीजें सदका जारिया हैं, यानी कि मरने के बाद भी उनका सवाब मिलता रहेगा। किसी मस्जिद की तामीर में पैसा लगा दिया, मदरसे की तामीर में पैसा लगा दिया, किसी बच्चे को अपने पैसे से हाफिज कुरान बना दिया या कुरान करीम पढ़वा दिया, या किसी बच्चे को नहीं तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया, उसमें से एक है नेक औलाद। नेक औलाद का सवाब भी कब्र में जाता रहेगा अगर औलाद को नेक बना दिया मेहनत करके। मेहनत लगती है, मेहनत। हमारे वालिद का इंतकाल जब हुआ था, जब मैं गोद में था, होश संभाला, सभी के में तो बेचारे ने दुनिया नहीं देखी, लेकिन इस बात तो मेरे दिल में एहसास ही नहीं, क्योंकि नहीं देखी।
जब नहीं, अगर आदमी देख करके ऐसा हो जाए कि ना देखने पर एक आदमी की आंखें चली जाए, वो देखता था तो उसे एहसास होता है कि वाकई यार मैं कैसे देखता था, दुनिया फला चीज कैसी थी, फला यहाँ तो देखी नहीं, तो देखी नहीं, दिल में दम भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं। अल्लाह की मर्जी है, नहीं दिखाई उसने, अल्लाह की तकदीर पर राजी है, राजी रहना चाहिए। बड़े हुए थोड़े से बड़े हुए तो हमारी वालिदा, हमारी अम्मी बड़ी फिक्र रहती थी उधर। मेरे आज भी याद है वो बात है, मैं छोटा सा था, कभी किसी भाई से कहती थी हमारे, किसी को कभी किसी भैया से कहती थी, अरे बड़े होकर तुम रख लोगे इसे, बड़े होकर तुम कर लोगे इसकी देखभाल। मतलब माँ के दिल में समंदर होता है औलाद के लिए, माँ का दिल समंदर होता है, समंदर। तो उन्हें ऐसी फिक्र रहती थी। एक नाबीना मौलाना हाफिज जी आते थे कायदे पारे बेचने, कभी हमारे बचपन में, बहुत हल्का सा याद है मेरे भी। वो एक लड़की बच्ची का हाथ पकड़ के कायदे पारे बेचने आते थे। एक दिन हमारी वालिदा ने उन्हें पकड़ा, कहने लगी हाफिज जी मेरा बच्चा भी ऐसे ही है जैसे आप हो, मुझे भी इसे आप जैसा बनाना है हाफिज कुरान। हाफिज साहब बोले देखो अगर हाफिज कुरान इसे बनाना है तो पत्थर का कलेजा बना लियो मेरी बहन, और आंखों से पट्टी बांध लियो। जितना बड़ा हमारा ये बच्चा है ना, बड़ा वाला, इतना बड़ा को मदरसे में डाला नहीं था, फेंक दिया था, फेंक। हमारी अम्मी ने, मदरसे के आस पड़ोसी भी सब यूं कहते थे यार इस बच्चे का कोई घर मतलब जो मुझे लेने जाओ तो उनसे क्यों कहते वे तुम इसे सवेरा क्यों नहीं लेने आते, वे तुम इतने ठंड में क्यों भेज दो इसे। लेकिन हमारी अम्मी ने हाफिज जी की बात पर अमल किया, हाफिज साहब की बात पर अमल किया, नहीं मुझे इसे पढ़ाना है। बरसात में छतरी लगाकर भेज ली। यहाँ कहाँ, यहाँ से मदरसा नूरुल इस्लाम। आपका बच्चा तो पड़ोस में आता है, महल्ले के महल्ले में आता है, घर के सामने आता है, और हमारी माँ कहाँ भेज रही हमें, मदरसा नूरुल इस्लाम। यहां से पैदल जाने का 10, 15, 12 मिनट का रास्ता है अगर पैदल जाएंगे। और सुबह को भेज दिया और शाम को मंगाया। और जब मैंने कायदा मुकम्मल किया और जब मैं थोड़ा और पता उस्ताद कैसे सख्त थे, कभी मेरी बहनें मिले ना पूछ लेना मुझसे। आज के माँ बाप तो कहेंगे चला मत जाइए उधर को, पता कैसे सकते उस्ताद, जैसे हमारा बच्चा है ना इतना ही बड़ा था मैं, जैसे हमारी बहन ने कपड़े उतारे मुझे निकालने के लिए तो सारी कमर नीली। हमारी जो मकानदार जिसके मकान में हम रहते थे वो कहने लगी कि तू क्यों भेज रही से वहां पर। हमारी अम्मी ने कहा नहीं इस मामले में कोई नहीं बोलेगा, मुझे इसे पढ़ाना है। हमारे भैया को गुस्सा आया तो कुछ दिन तो उसे छोड़ने भी नहीं भेजा मुझे, तू नहीं जाने का। समंदर होता है माँ का दिल। और फिर जब अल्लाह ने मुझे हाफिज कुरान बना दिया तो फिर उन्हें ये फिक्र थी पता नहीं क्या होगा इसका। कुल मिला के अल्लाह ने मुझे किरात पढ़ाई, फिर मैं आलिम दीन बना। आलिम दीन बनने के बाद भी उनकी हालत थी कि इतनी फिक्र थी उन्हें, इतनी फिक्र थी उन्हें, इतनी फिक्र थी कि एक दिन तो रात को ख्वाब में रोते रोते ही कहने लगी मेरे बच्चे तेरा क्या होगा, मेरे बच्चे तेरा क्या होगा। यही इसी जमीन गवाह, ये जमीन गवाह है। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं होना, ये कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 2-1 दिन के बाद तसल्ली से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया था तुम्हें उस दिन? कहने लगी मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र रहे हुए।
पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ने जो लिखा वो होगा। रिज़्क का मालिक अल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। आपने हमें इस लायक कर दिया कि हम आपको कमा के खिलाएं, बस थोड़े दिन की बात और है। कुल मिला के ये है कि मौलवियत जो उन्होंने मुझे पढ़ाई तो इतनी मुसीबत से पढ़ाई, मोहल्ले के कुछ लोग गवाह भी हैं, पड़ोसी भी गवाह हैं, सब गवाह हैं कि ये जिस जगह में बैठा हूं ना, इस जगह पर बैठ करके चिड़िया जो बनाते हैं, चिड़िया बल्लों की, इनमें धागे डाला करती थी। और मुझसे यूं कह दिया कि तुझे मौलवियत पूरी पढ़नी है, किसी भी चीज की तुझे जरूरत पड़े तो हम हैं, तू पढ़, तुझे कोई और काम नहीं है, ना घर की टेंशन ले ना बाहर की टेंशन ले। 9 साल मुसलसल इस तरह पढ़ाया है मुझे, अपनी मेहनत की रोटी खिला के, कभी मदरसे की भी रोटी नहीं खाई मैंने। ये कुर्बानी है, होती है माँ बाप की। माँ बाप को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं एक अच्छी औलाद बनाने के लिए। अब फिर मौलवी बनने के बाद हमने मदरसा करा, पल्ली तरफ 3 साल वहां चला। 3 साल बाद हमारी शादी हुई। शादी के 5 महीने बाद वो मदरसा भी छोड़ना पड़ा। सोचो जरा, नई शादी थी हमारी, 5 महीने के बाद हमें मदरसा छोड़ना पड़ा। फिर भी क्या कहा, इसे मैं लाई हूं, इसकी जिम्मेदार मैं हूं जब तक जिंदा हूं। तू अपना मदरसा चला यहां बैठ करके, तुझे चूल्हे की फिक्र नहीं करनी, तुझे रोटी की फिक्र नहीं करनी, तुझे कपड़े की फिक्र नहीं करनी, तू अपना मदरसा जमा यहां। मेरी तरबियत में तो छोड़ो, इस मदरसे की बुनियाद में उनका बड़ा हाथ है। कोई और माँ होती तो यही कह देती कि भैया अब तो तेरा दिया हो गया, कहीं जाके नौकरी कर, अब तो चाहिए खर्चा, चाहिए। उसके बाद भी खुदों ने काम कराई, मदरसा जब तक नहीं चला सही से आमदनी हुई होंगी, खुदों ने काम करा, फलाना के सामने भी करा। तो ये माँ बाप की कुर्बानियां होती हैं। अगर उनकी कुर्बानी ना होती तो आज हम क्या होते। जिस दिन हमारी रुखसती हुई और ये आकर के घर में बैठ गई, उस दिन मुझसे यूं कह रही, हाफिज जी आज मैं तेरे से बेफिक्र होंगी, आज मुझे ऐसा लगा कि मेरी टेंशनें खत्म हो गई। ये मेहनतें होती है माँ बाप की। हम फोकट में नहीं पहुंचे यहाँ तक, हमारी माँ ने इतनी कुर्बानी दी है कि कोई मर्द भी नहीं दे सकता। लोगों को तो ऐसा लगता हाँ मौलाना है, बस मौलवी है। आज जब भी दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो सबसे पहले उनका ज़बान पे नाम आता है। अगर वो हमें इंजीनियर बनाते और दीन में सिखाते तो हम लेते उनका नाम। तो अपने बच्चे को कुछ भी बनाओ, लेकिन एक अच्छा मुसलमान जरूर बनाओ, जरूर बनाओ। अगर अपने बच्चे को आपने एक अच्छा मुसलमान ने बनाया तो ये बच्चा आपके लिए मुसीबत बनेगा, दोनों जहान पर मुसीबत बनेगा। अब आपसे क्या हिसाब लूं मैं, एक तो पूरे आएंगे, दूसरा मेरे सर में दर्द। अन्नी मैंने काम सौंप रखे हैं सबको, क्या क्या करना है। कम से कम आप इतना करो अपने बच्चों से, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मदरसे का टाइम दिलाओ। जिस दिन इतवार की छुट्टी होती, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन सुबह में भी भेज दो बच्चों को। अक्सर लॉकडाउन से पहले जो हमारा मदरसा चल रहा था, अक्सर 99% बच्चे उस दिन सुबह को पढ़ने आते थे जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती थी, और इतवार के दिन। अब तो माँ बापों ने वो भी खत्म कर दिया।
क्योंकि बच्चों की हुकूमत में जी रहे माँ बाप। मौलाना ये आता ही नहीं, आता नहीं तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम माँ बाप थोड़ी हो, माँ बाप तो ये बच्चे ही आप कैसे समझाएं, क्या समझाएं। तो एक तो मदरसे में ज्यादा से ज्यादा वक्त लगवाओ अपने बच्चे का, और दूसरा इनसे नमाजों की पाबंदी कराओ। तीसरा इन्हें जो चीजें सिखाई गई हैं उस पर अमल कराओ, जैसे हमने खाने की सुन्नतें सिखा दी और सब चीजें सिखा दी, ऐसी उनसे अमल कराओ। चौथी बात यह है कि जब भी ये मदरसे आए तो इन्हें वजू करा के जरूर भेजो, जरूर वजू करा कर भेजो। ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां तो आपकी बहुत सारी हैं, लेकिन मेन चीज ये निभा लो जो मैंने बताई है आपको। ये आई भी तो 1 बजे है, ये आई भी तो 1 बजे। क्या करूं मैं 12 बजे से इंतजार में, कोई भी नहीं था। 12:30 बजे भी यहाँ कोई नहीं था। सवेरा आया करो, 12:30 बजे कम से कम यहाँ आ जाओ तो 1:30 बजे तक हम निपट जाएंगे। 12:35 पे तो मुझे खबर दी गई थी कोई भी नहीं है नीचे, और 12:35 का काम था, कोई भी नहीं था। एक आध को तो मैं कह नहीं सकता। 12:30 पे यहाँ आया करो। आपके पेरेंट्स मीटिंग जब भी होगी पहली जुमेरात में, तो मैं 12:25 पे बिल्कुल यहाँ बैठ जाऊंगा, और जो देर में आएगा ना उसे दुआ के बाद भी रोकूंगा। फिर मैं जिनकी फीस नहीं जमा हुई बराह करम फीस जमा कर देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन, रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन, रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या रहमान या रहीम, या मौलाए करीम माफ़ फरमा दे। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जाने में अनजाने में जो भी सगीरा कबीरा खताएं गुनाह किए अपने करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह, हम यहाँ जिस मकसद से बैठे हैं हमारे उस मकसद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, हमारे इन बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह, हमारी इन औलादों को बाअमल आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, मुहाफिज़ कुरान बना। या अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह, उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जो बेरोजगार उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह, जो मुसलमान नाहक पैद हैं उन्हें रिहाई अता फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा, चीन के मुसलमानों की हिमायत, हिफाजत और मदद फरमा। या अल्लाह, इनको ज़ालिम के जुल्म से निजात अता फरमा। फ़लस्तीन के मुजाहिदीनों की हिमायत और हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अपने ख़ज़ाने गैब से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुजाहिदीनों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुजाहिदीनों को या अल्लाह फतह अता फरमा। या अल्लाह, दुश्मन के तमाम मंसूबों को नाकाम बना। या अल्लाह, इज़राइल को मुजाहिदीन के सामने ज़ेर और ढेर फरमा।
ए अल्लाह तेरी उम्मत की बच्चियां बेआबरू हो गई सिर्फ इसलिए कि तुझे एक मानती है, सिर्फ इसलिए कि तेरे नबी को आखिरी नबी मानते, सिर्फ इसलिए कि तेरे कुरान पर ईमान रखते हैं। ए अल्लाह ऐसी माएँ अपने बच्चों को जलता हुआ, कटता हुआ, पिसता हुआ देख रही। ए अल्लाह तूने ये फरमाया अपने बंदे से, तेरे नबी की हदीस हम तक पहुंची। ए अल्लाह तेरे नबी की हदीस हम तक पहुंची। तू अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता। अल्लाह ने माँ की मोहब्बत को देखा है, अल्लाह ने एक माँ की मोहब्बत को देखा, अल्लाह ने एक माँ की मोहब्बत को देखा। अगर उसे कि मेरा बच्चा भूखा है तो अल्लाह मेरे सर में बेशुमार चीजें खाने को मिलती थी कि मेरा बच्चा भूखा है। अल्लाह हमने एक माँ की मोहब्बत को देखा। हमारी माँ को ये पता था कि हमारा बच्चा साफ सुथरा बिस्तर पसंद करता। अल्लाह भरी ठंड में हमें धोखा दे देते। अल्लाह हमारे एक माँ की मोहब्बत, लेकिन तेरे नबी से हमें ये खबर मिली है कि तू 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता। अल्लाह उसमें तो नाफरमानों को और फरमा बरदारों को जिक्र ही नहीं। अल्लाह तो हर माँ से, हर बंदे से 70 जैसे माओं से ज्यादा मोहब्बत करता। अल्लाह फलस्तीन के मुजाहिदीनों की, मुसलमानों की हिफाजत और मदद फरमा। अल्लाह उस मोहब्बत के सदके जो तू अपनी बंदों से करता है, अल्लाह उस मोहब्बत के सदके उनकी हिमायत फरमा। अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह सब फसदिल हो गए हैं, अल्लाह सब लालचियाए हो गए हैं। हमारे 57 मुल्क, हमारी 1 करोड़ से ऊपर फौजें हैं, 1 करोड़ से ऊपर हमारी पुलिस वालों की फौज है, लेकिन अल्लाह सब बुज़दिल हो गए। अल्लाह कोई हमारी बेटियों की इज्जत बचा नहीं। अल्लाह ज़बानें सबकी चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं करती। अल्लाह हमने तेरा कुरान पढ़ा है और तेरा कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा सच है। अल्लाह तूने कुरान में कहा वइज़ा अरदना अन यकून लहू कुन फयकून। अल्लाह कुरान करीम में अपने उस्तादों से इसका तर्जुमा पढ़ा कि जो तू जिस चीज का इरादा करता है सिर्फ कुन कहता है तो हो जाता है। अल्लाह फिलिस्तीन वालों के लिए हमदर्दी का कुन कह दे। अल्लाह बच्चे तो गैर मुस्लिम का भी प्यारे लगे, अल्लाह बच्चे तो दुश्मन का भी प्यारे। अल्लाह अगर अपने बच्चे को रात में खांसी हो जाए तो आँख खुल जाए, दिल पर हाथ रख के देखो कि वहां बच्चों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। अल्लाह वहां तो मासूमों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। अल्लाह उन पर रहम फरमा दे। या अल्लाह जलील कर दे इस दुश्मन को हमारे, या अल्लाह नाकाम कर दे इस दुश्मन को हमारे। या अल्लाह फिलिस्तीन के बच्चों की, औरतों की हिफाजत फरमा, नौजवानों की हिफाजत और हिमायत फरमा। या अल्लाह हम वहाँ जा नहीं सकते,
या अल्लाह हम उनकी किसी तरह मदद नहीं कर सकते। या अल्लाह तेरे नबी की हदीस हम तक पहुंची है। या अल्लाह तेरे नबी की हदीस हम तक पहुंची है, अपने उस्ताज़ों के जरिए पहुंची है। या अल्लाह उलमाओं के जरिए पहुंची है कि मोमिन यानी मुसलमान की दुआ जो है ये भी हथियार है। या अल्लाह तुम इस हथियार का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। या अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं उनकी मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनों की माओं की बहनों की हिफाजत और हिमायत फरमा। या अल्लाह नौजवानों की और बुजुर्गों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कैसा जुल्म हो रहा है, तो समीउन बसीर है, तो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। लेकिन या अल्लाह हमें दुनिया में और क़यामत में इसकी सजा न दीजिए कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। या अल्लाह हम दुआ मांगते हैं तुझसे। या अल्लाह हमारी दुआ उनके हक में कबूल फरमा ले, उनकी मदद फरमा। या अल्लाह वो मस्जिद अक्सा के लिए लड़वाए जो तेरा आला उम्दा घर है। या अल्लाह उनकी मदद फरमा मस्जिद अक्सा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करके तमाम नबियों की इमामत की है। या अल्लाह उस नबी के सदके, उस इमामत के सदके, या अल्लाह उस मस्जिद के सदके मुसलमानों की हिमायत फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मुजाहिदीनों की हिमायत और हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को क़यामत तक आने वाली नस्लों की ईमान की, माल की, जान की, आमाल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें बुज़दिली हमारे दिलों से निकाल दे। अगर वो वक्त आए, एक तो अल्लाह हम चाहते नहीं कि वक्त आए, अगर वो वक्त आए तो हमें हिम्मत और हौसले अता फरमा ताकि हम काफिर का मुकाबला कर सकें। या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी हिफाजत फरमा, हिमायत फरमा। ख़ुसूसन हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा, हमारे नौजवानों की और हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। हमारी उलमाओं की, हमारी मसाजिदों की, हमारी मराकिज़ों की, हमारी मदारिसों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अहले ईमान गुज़र गए, सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सबके दर्जों को जन्नत में बुलंद फरमा। या अल्लाह ख़ुसूसन मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह उनको कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह ख़ुसूसन मेरी वालिदा को इस मदरसे की तरफ से या अल्लाह बेहतरीन बदल अता फरमा। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह करमट के और सुकून अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को भी हमारे लिए या अल्लाह बख्शिश का जरिया बना। या अल्लाह हम सारी ज़रूरतें तुझसे नहीं मांग सकते। या अल्लाह हमारी ज़रूरतों को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह मुहताजी से, मुफलिसी से, ज़िल्लत से, रुसवाई से, गुर्बत से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे इस मदरसे को तरक्की और कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह इसमें पढ़ने वाले तालिब इल्म को बाअमल आलिम दीन हाफिज़ व कुरान बना। या अल्लाह बाअमल, या अल्लाह इस मदरसे में पढ़ने वाली तालिब इल्म को या अल्लाह सारे आलम के लिए हिदायत का ज़रिया बना। या अल्लाह हिदायत फैलने का ज़रिया बना। या अल्लाह हिदायत का नूर बना। या अल्लाह हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, या अल्लाह अपनी रज़ा के लिए हमें इसमें मेहनत करने की, जिद्दोजहद करने की ताकत, तौफीक, हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह हमने जो मांगा हमें वो भी अता फरमा। या अल्लाह जो न हम मांग सके हमारी ज़रूरतें हैं हमें वो भी अता फरमा। या अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।